अब इससे जब पता चल जाता है कि इसके पति को जो है वो पता चल गया है, तो वो उसको बेड के नीचे छुपा लेती है। और बेड के नीचे जब वो उसको छुपा लेती है तो उसका पति आता है और बोलता है कि चाय बनाओ। तो वो बोलता है कि आज 2 कप नहीं बल्कि 3 कप चाय बनाना। उसकी पत्नी पूछती है कि 3 क्यों, हम तो 2 ही हैं। तो फिर उसका पति बोलता है कि नहीं, तीसरा भी आ जाएगा। अब जब वो तीसरे को आवाज देता है और जब वो बेड के नीचे से निकलता है, तो उसके बाद दोस्तों उसका पति क्या डिसीजन लेता है, बहुत ही मजेदार जो है वो कहानी होने वाली है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की जो है वो आज की कहानी है, जहाँ पे एक पति पत्नी होते हैं और उनका एक बेटा होता है। अब बेटा जो है वो एमबीए करता है और अच्छी जॉब पे लगा हुआ है। अब माता पिता जो हैं वो बेटे की शादी की बात जो है वो शुरू करते हैं। बेटे का नाम सूरज है और सूरज की उम्र जो है वो 25 साल है। अब सूरज के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं, देखते देखते बहुत से रिश्ते देखते हैं, लेकिन लड़की पसंद नहीं आती है। एक दिन अचानक एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसका नाम रश्मि होता है। अब रश्मि और सूरज की मुलाकात करवाई जाती है और ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और इनकी बड़ी धूमधाम से दोस्तों शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है तो ये जो सूरज था ये कहीं बाहर दूर जगह पे जो है वो काम कर रहा था। अब सूरज को जैसे ऑफिस जाना होता था, फिर आकर के खुद खाना बनाना पड़ता था, बड़ी दिक्कत होती थी। तो सूरज सोचने लगा कि उसे खाना बनाने की बहुत दिक्कत होती है, क्यों ना वो अपनी पत्नी रश्मि को अपने साथ अपनी नौकरी पे यहीं पे ले आए और वो उसके साथ ही रहेगी, उसकी पत्नी है। तो वो सूरज अपने घर जाता है, अपने माता पिता से बात करता है। माता पिता भी एग्री हो जाते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहू जो है वो पति के साथ रहेगी। अब सूरज रश्मि को लेकर के वहाँ चला जाता है जहाँ पे वो नौकरी करता था। रश्मि को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने पति के साथ रहेगी और खाना बनाती रहेगी। बहुत अच्छी एक वीआईपी सोसाइटी थी जिसमें ये लोग रह रहे थे और अच्छी जिंदगी चली हुई थी। अब क्या होता है कि सूरज ने जो है वो कॉलोनी में एक दूध वाला आता था दूध बेचने के लिए, कि पत्नी आई हुई है तो दूध घर पे लगा दिया। अब वो दूध वाला जो है वो रोज दूध देने के लिए आता था और सूरज की जो पत्नी होती है रश्मि, वो दूध वाले से पूछती है कि कैसे दूध देते हो और कहाँ से लाते हो। तो ऐसे उनकी आपस में दूध वाले की बात जो है वो रश्मि से होने लग जाती है। अब रश्मि की धीरे धीरे रोज दूध वाले से बात होती है और जबकि उनके जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये दूध वाले के साथ क्यों बात करती है और ये हमारा दूध देने में फिर लेट हो जाता है और लेट आता है। तो उसको बहुत लोग ऑब्जेक्शन करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि दूध वाले ने ये और रश्मि ने ये डिसाइड किया कि वो सब लोगों को दूध दे देगा और बाद में जो समय बच जाएगा उसके बाद वो रश्मि के घर पे आएगा और उसको दूध देगा। अब दोस्तों ऐसा ही हो रहा था, वो रश्मि को दूध देता था और लास्ट में फिर बातचीत करने के लिए उसके कमरे में बैठ जाता था। अब इन दोनों की जो है वो आपस में दोस्ती हो गई और ये दोनों जो है एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव हो गई, एक दूसरे को पसंद करने लगे और इन दोनों के जो है वो पति पत्नी की तरह आपस में रिलेशन जो है वो बनने लगे। अब इनको जो है वो जब ये चीज़ एक बार होने लगी तो ये चीज़ रोज होती थी और घंटों तक ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और इन दोनों को बहुत अच्छा लगता था। अब क्या होता है कि एक दिन ये जो उसका पति होता है सूरज, अब उसको ये लगता है कि वो ड्यूटी गया होता है लेकिन वो बहुत जल्दी आ जाता है और जब वो जल्दी आ जाता है तो उसको ये लगता है कि कुंडी अंदर से बंद है और रश्मि दरवाजा नहीं खोल रही है। अब क्योंकि रश्मि जो है वो बिना कपड़ों के जो है वो दोनों वहाँ पे बेड पर थे और आपस में रिलेशंस उनका चल रहा था। अब क्या होता है, वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं और रश्मि जो है वो उस दूध वाले को बेड के नीचे छुपा लेती है। आज जब उसको बेड के नीचे वो छुपा लेती है तो
अब उसके पति को शक पड़ने लगता है कि ये क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक दिन क्या होता है, अब जैसे ही वो उसको मौका मिलता है वो उसको वहां से भगा देती है। सूरज को कुछ पता नहीं चलता कि बेड के नीचे कोई छुपा हुआ है। अब 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि उसने, जो सोसाइटी के लोग थे वो भी उससे शिकायत कर रहे थे कि दूध वाला तुम्हारे घर पे क्यों बैठा रहता है। अब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा शक पड़ने लगा और वो एक दिन फिर से अपनी ड्यूटी से जल्दी वापस आ गया और वो दरवाजा जैसे खटखटाने लगा अपने घर का। रश्मि गेट नहीं खोलती है और काफी देर लगाती है, क्योंकि आगे जो है उन दोनों की वैसी प्रक्रिया, दोनों की, दूध वाले की और रश्मि की, चली हुई थी। तो अब रश्मि उसको फिर से बेड के नीचे छुपा देती है और सूरज को जो है वो पूरा उसके ऊपर शक पड़ जाता है। और वो जैसे ही दरवाजा रश्मि फिर बाद में खोलती है तो वो बोलता है कि दरवाजा खोलने में देरी क्यों कर दी। तो वो बोलती है कि वो जो है वो वॉशरूम में कुछ कर रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई। अब होता क्या है कि अब वो बोलता है सूरज की चाय के जो है वो 3 कप बना दो। तो रश्मि बोलती है कि 3 कप क्यों बनाएं, आप तो, हम तो 2 ही हैं और तीसरा यहाँ पे कौन है। तो उसका पति सूरज बोलता है कि तीसरा भी मिल जाएगा, तुम 3 कप बना दो। अब जैसे ही वो चाय बना करके 3 कप लाती है तो वो सीधा दूध वाले को आवाज देता है कि भैया बाहर आ जाओ, आपके लिए चाय आई है। तो अब क्या होता है कि वो दूध वाला जो है वो बाहर आ जाता है और रश्मि जो है वो बहुत ज्यादा उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन जो सूरज है वो उनको कुछ भी नहीं बोलता है, उसको दूध वाले को उस वक्त वहां से भेज देता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो और बाजार में हम शॉपिंग करेंगे। क्योंकि वो नॉर्मल होता है, वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता और उसकी रश्मि जो पत्नी होती है वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है। अब जो वो माफ़ी मांगती है तो उसको भी लगता है कि उसने उसको माफ़ कर दिया, इसलिए उसका पति उसको शॉपिंग करवाने मार्केट लेके जा रहा है। अब वो अपने पति के साथ रश्मि शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और वो उसको बोलता है कि तुम्हें जो भी जूता चप्पल और जो भी कपड़े यहाँ पे लेने हैं, श्रृंगार का जो भी सामान लेना है सारा यहाँ पे ले लो। तो वो रश्मि बहुत ज़्यादा खुश होती है, कम से कम वो 10,000 की शॉपिंग कर लेती है। जब वो सारा सामान ले लेती है तो वापस आ जाते हैं और वो सारा सामान बैग में डाल देता है और फिर उसको अपने गाड़ी में बिठा के ले चलता है। अब रश्मि को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है, और वो उसको बाहर ले जाता है। जब वो उसको बाहर ले जाता है तो एक सुनसान रास्ता आता है। रश्मि बहुत डरने लगती है। रश्मि बोलती है कि आखिर मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो और क्या होने वाला है। तो उसका पति बोलता है कि तुम डरो मत और तुम्हारे साथ जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। अब रश्मि बहुत ज्यादा अंदर से घबरा रही थी कि आखिर उसका पति जो है वो उसको इतनी शॉपिंग करने के बाद कहाँ लेके जा रहा है। अब आगे एक गांव आता है और वो अपनी गाड़ी को सूरज वहीं पे रोक देता है और गांव के अंदर एक घर होता है। उस घर में दरवाजा खटखटाता है और जब वो दरवाजा खटखटाता है तो घर के लोग दरवाजा खोलते हैं और अब वो जो है वो सूरज उसका बैग भी निकालता है और अपनी पत्नी को अपने हाथ से पकड़ लेता है और जिसने दरवाजा खोला होता है उसके हाथ में अपनी पत्नी का हाथ दे देता है और वो और कोई नहीं होता है, वो दूध वाला होता है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब सूरज जो है वो बोलता है कि तुम दूध वाले के साथ ही रहो, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया और मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा किया, तुमने मेरे भरोसों को तोड़ा। आखिर मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो तुम दूध वाले के साथ जो थी वो रहती थी, पति पत्नी की तरह रहती थी। अब वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है लेकिन सूरज बोलता है कि अब बहुत हुआ और आज तुम दूध वाले के साथ थी, न जाने कल को मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो तुम कल को किसके साथ फिर से रहने लग जाओगी। अब वो दूध वाले के साथ वो वहीं पे रह जाती है और सूरज अपने घर को आ जाता है। घर में आकर सूरज फोन एक नंबर मिलाता है और फ़ोन करता है और बोलता है कि वो रश्मि के पापा का फ़ोन होता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा बधाई हो और आपकी बेटी रश्मि को एक नया और पति मिल गया है और वो दूध वाला है। अब आप मेरे घर पे बिल्कुल भी मत आना और मुझे फ़ोन बिल्कुल भी मत करना। रश्मि के पिता जो हैं वो जब उस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, बेचारे सूरज के साथ बहुत गलत हुआ। एक पढ़ा लिखा सुंदर होनहार लड़का था और जो उसकी पत्नी रश्मि थी
न जाने औरतों को क्या हो जाता है, जो अपनी बनी बनाई जिंदगी में खुद आग लगा देती हैं। अब जो भी है वो रश्मि ने बहुत ज़्यादा गलत किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के। और इस कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि औरत को जो है वो कभी भी अपने चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। उसकी पत्नी चरित्र से गिर गई और दूध वाले के साथ जो है वो सारे काम करने लगी जो एक पति के साथ पत्नी करती है, पति पत्नी आपस में करते हैं। उसने जो कुछ भी किया, रश्मि ने बहुत गलत किया। उसने अपनी ऐसी हंसी हंसाई जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमसे कोई गलती हुई होगी अपने दोस्त बेटी बहन समझ के माफ करना। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।